Hello class 6. Today we will do vegetation, natural vegetation of South America. A close look at the climate and vegetation of South America reveals that there is a close relationship between two. South America has the following vegetation belt. Vegetation का मतलब होता है forest. First is the equatorial forest. The equatorial forest or the rain forest are found in selvas of the Amazon basin. Equatorial forest कहाँ पाया जाता है? Amazon basin में, जिसे हम selvas कहते हैं. This region has largest area of equatorial forest in the world, similar to rain forest of the Congo basin in Africa. ये जो फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है दुनिया में. और ये किससे सिमिलर है? कॉन्गो बेसिन अफ्रीका. द ट्रीज़ है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में किस तरह का ट्रीज़ रहता है? देखो यहाँ जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में सारे दिन गर्म धूप रहता है, बहुत तेज़ धूप रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होता रहता है, शाम 4 बजते बजते यहाँ बारिश होती है, जिसके वजह से जिसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, जिसके वजह से यहाँ जो फॉरेस्ट है बहुत थिक और डेंस होता है. क्योंकि फॉरेस्ट ट्रीज़ को क्या चाहिए? सनलाइट और रेनफॉल, ये दोनों इन लोग को एवरीडे मिलता है. नाउ द फॉरेस्ट इज़ वेरी डेंस विथ ट्री स्पीसीज लाइक रबर, चिंकोना, rosewood, mahogany and ebony. The selvas of the Amazon basin are also called the lungs of the world, as many trees take in carbon dioxide and give out large quantities of oxygen beneficial for life on the earth. ये जो selvas of Amazon, ये जो forest है, इसको हम लोग कहते हैं lungs of the world. इसको lungs of the world कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा trees है, और trees क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, और उसके इनहेल करता है, और जो ब्रीथ आउट करता है वो क्या है? ऑक्सीजन. तो इतना क्वांटिटीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड, इतना ट्रीज़ है तो इतना क्वांटिटीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, और अपने अंदर से बाहर क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. However, these forests are being exploited and the trees are being cut down to provide timber for export and land for agriculture. लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है. एक्सप्लॉइटेड मतलब कट रहा है, फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा है. अब ये क्लीन हो जाएगा किस लिए? क्योंकि टिम्बर के लिए और एग्रीकल्चर लैंड के लिए. तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, और कम होने से क्या होगा? हम लोग की जो लाइफ है अर्थ में प्रॉब्लम में आ जाएगा. Now comes the tropical grassland. These grasslands have long grasses and are known as llanos in Guyana and campos in Brazil. ग्रासलैंड का देखो अलग अलग नाम है. ये ग्रासलैंड जो है लैनोज बोलते हैं ग्यूना में, और कैंपोस बोलते हैं ब्राज़ील में. दे आर स्क्रैटेड ट्रीज बिटवीन द ग्रासेज ऑन वेरिंग हाइट्स. ग्रासलैंड में देखो खाली ग्रासेज है, और बीच बीच में एक दो जगह बीच बीच में लोग को ट्रीज दिखेगा. Now then comes the hot. We'll not do mountain vegetation, we'll do hot desert. This is mainly found in the dry tropical Atacama desert. Drought-resistant varieties like cactus, prickly pear, scrub, thorny bushes are mainly found here. डेजर्ट में क्या पाया जाता है? डेजर्ट में ज़्यादातर कैक्टी मतलब थॉर्नी बुशेस, जिसमें कांटा वाला दरख्त. कांटा वाला जो दरख्त होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? ड्राउट रेजिस्टेंस होता है, मैंने सूखा को बर्दाश्त करने के लिए उन लोग के अंदर बहुत सारा चीज़ रहता है. स्पॉन्जी लीव्स रहता है, जिसके वजह से उसके रूट्स भी बहुत लॉन्ग होता है, जो एकदम अंदर तक जाकर मॉइस्चर खींच के लाता है. ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ का वेजिटेशन का. देन कम्स द मेडिटेरेनियन वेजिटेशन. Mediterranean vegetation trees are adapted to dry summer conditions. They have thick, shiny leaves. Are found mainly in central Chile, south of Atacama. Fruits trees also grow well in this region. Mediterranean vegetation जो है यहाँ क्या होता है? समर्स ड्राई होता है और बहुत दिन तक रहता है, जिसके वजह से यहाँ का जो ट्रीज़ है वो ज़्यादातर कैक्टस माने थॉर्नी बुशेस रहता है, और उन लोग का जो लीव्स है वो शाइनी स्पॉन्जी रहता है. ज़्यादातर फ्रूट्स भी ग्रो, साइट्रस फ्रूट्स जितना है मेडिटेरियन रीजन में ग्रो करता है. Then comes the warm temperate forest. This vegetation is found in Gran Chaco. This region mainly has grassland with some forest. Curbaco tree, a hardwood tree, grows here. This region is suitable for cattle rearing. Warm temperate forest जो है वो किस लिए suitable है? Cattle rearing के लिए suitable है. Then comes the temperate grassland. These are called the pampas in northeastern and central Argentina and Uruguay. Temperate grassland का दूसरा नाम है pampas, जो सेंट्रल अर्जेंटीना और यूरुग्वे में पाया जाता है. द वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट, सॉफ्ट एंड न्यूट्रस ग्रासेस. ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के जैसा नहीं है. टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लॉन्ग होता है. दिस इज़ फर्टाइल ट्रीलेस एरिया विच इज़ सुटेड फॉर कैटल ग्रेजिंग, देन डेयरी एंड वीट कल्टिवेशन. ये जो जगह है वो कैटल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कैटल जो घास खाता है वो बहुत अच्छा है, सुटेबल है.
देन कम्स द कूल टेम्परेट डेजर्ट वेजिटेशन. दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन पैटागोनिया डेजर्ट. इस तरह का वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है? पैटागोनिया डेजर्ट में पाया जाता है. Beside the above mentioned natural vegetation, many commercially valuable trees and plants grow in South America, such as Brazil nut, cocoa, then चिनकोना, पैराना, पाइन. इसके अलावा नेचुरल वेजिटेशन जो साउथ अमेरिका में है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ है जो ग्रो करते हैं जो वैल्यूबल्स है, कमर्शियली वैल्यूबल्स है, जिससे पैसा आता है बिक्री करके. So I have completed the syllabus, third term syllabus, and next class you will get question and answer. Thank you.